आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 18 सितंबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ है, जिसको आप कल यानी कि 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह खेल सकते हैं 10 बजे से पहले, यानी कि 9:59 तक। 500 पॉइंट्स इसमें आपको मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए एक और क्विज़ है जो कि रेमंड का वीकली क्विज़ है। पूरे सप्ताह लाइव रहता है, सोमवार को आता है केवल, तो लाइव है। यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना है रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11। वो करने पर आपको क्या मिलेगा, ये सारे प्राइजेस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे प्राइजेस आपको मिलेंगे। साथ ही मुंबई से कॉल आ सकता है जो पहले आपको ट्रिपल ऐप और फिर हॉट सीट तक ले आ सकता है और कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकता है। तो यदि आपको लगता है आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस शो के लिए ट्राई करना चाहिए। मनी के साथ आपको नेम फेम मिलता है और आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आज का क्विज स्टार्ट करेंगे और टाइमर होता है इसमें। पहला प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेशों यूटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या गवर्नर? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। और ऑप्शन सी सबमिट करेंगे। अमिताभ जी ने करेक्ट कहा तो करेक्ट है, नहीं तो नहीं। क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर गॉट 100 पॉइंट्स। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 100, कुल 500 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा है कि मालगुडी डेज किसने लिखा? बहुत सिंपल है ये तो, शायद ये कोई नहीं जानता होगा। इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से एक इन्होंने ये भी लिखी है, मालगुडी डेज। पूरा नाम है आर से रासीपुरम, के से कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये पूरा नाम है इनका, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, तो जिनको आर के नारायण जी के नाम से जाना जाता है। This is the correct answer. सभी ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, यदि सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसा आकार बताइए जिसकी 10 भुजाएं होती हैं। 10 भुजाएं होती हैं जिसकी, तो पेंटागॉन की 5 होती हैं, हेक्सा की 6 होती हैं, हेप्टा की होती हैं 7, नोनागोन की होती हैं 9, डोडेकागोन की होती हैं डेकागोन की 10 हुई, डोडेकागोन की आई थिंक 12 होती है। ऑप्शन डी This is the correct answer. करेक्ट आंसर। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के वैज्ञानिक थे। नाम है ऑप्शन ए में गुलिएल्मो मार्कोनी। और हेनरिक हर्ट्ज जो हैं, इनकी तरंगों का इस्तेमाल करके किया था। निकोलस टेस्ला की कॉइल यूज़ की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में मैंने कल आपको बताया था, फ़ोन का आविष्कार किया था, डिटेल में कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं, तो आप कल का वीडियो देख सुन सकते हैं। इनके बारे में भी मैं अभी आपको और बताऊंगा। This is the correct answer. और ऑप्शंस के बारे में। 5वां अंतिम प्रश्न है, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज का होता है और आज आ गया इनका प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक गोल्ड लोन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, यानी कि जो अप्लाई करता है ना गोल्ड लोन के लिए, उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो वो बालिग होना चाहिए। बालिग होने के लिए जो आयु है हमारे भारत में वो है 18 वर्ष। वैसे अब मैरिज के लिए तो 18 है, लड़के की 21, लड़की की 18, लेकिन अब कह रहे हैं वो लड़की की भी 21 करेंगे, लेकिन ये 18 वाले को दे रहे हैं। This is the correct answer. गोल्ड लोन 18 ईयर्स। तो करेक्ट हो गए आज के 5 प्रश्न ने, 500 पॉइंट जीत लिए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा सब के बारे में आपको बता देता हूँ, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो मालगुडी डेज की बात हो रही थी, ये इस पर एक DD1 का धारावाहिक भी बना था, शायद ही हमने बचपन में ना देखा हो। 1943 में इन्होंने जो है बुक पब्लिश की थी, 1943 में
इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा उसको पब्लिश किया गया था। बुक का नाम भी पूछा जाता है, तो ये सब आपके जीके की अच्छी तैयारी के लिए बता रहा हूँ। इंडियन थॉट पब्लिकेशन। और रिपब्लिश्ड पूछा जाए किसने किया था, तो पेंगुइन क्लासिक्स ने किया था। केबीसी आपने देखा सुना होगा, तो उसमें कोई इमेज प्रश्न आता है तो उसमें अमिताभ जी कहते हैं ना, दिस पिक्चर इज़ टेकन फ्रॉम पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से बोलते हैं ना कि हम पेंगुइन इंडिया को धन्यवाद करना चाहेंगे या पेंगुइन क्लासिक को। तो ये पेंगुइन वही है, पेंगुइन जिसकी वो इमेजेस आती हैं तो वो बधाई देते हैं, और किसी का भी कुछ यूज़ करते हैं तो उनको बधाई देते हैं ना। पेंगुइन आपने शब्द सुना होगा। तो रिपब्लिश्ड की थी भारत के बाहर रिपब्लिश की थी पेंगुइन क्लासिक्स में। कब? 1982 में, 1982 में। 32 कहानियाँ हैं, उनका ये संग्रह है। और ये मालगुड़ी जो है, साउथ इंडिया जो है ना, दक्षिण भारत, वहाँ पर एक स्थान है, एक जगह है। तो मालगुड़ी स्थान, डेज माने दिन, मालगुड़ी में बिताए हुए दिन का मतलब कहानी जो बनाई गई हैं उसको कहते हैं मालगुड़ी डेज। और DD1 पे मैं बता रहा था आपको, धारावाहिक इसका आया था 1986 में आया था, 1986 में। पहला एपिसोड जो है वो प्रथम 24 सितंबर को आया था, 24 सितंबर 1986, 24 सितंबर 1986 में। अब बात करेंगे रेडियो के आविष्कार की। तो गुलियल्मो मार्कोनी ने किया था, इटली के वैज्ञानिक थे, ये आविष्कारक थे। रेडियो तरंगे जो है ना, हेनरिक हर्ट्ज़ ने बनाई थी। हेनरिक हर्ट्ज़, इनका पूरा नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़। आपने बिजली के उपकरण देखे होंगे, उस पर पीछे बिजली की फ्रिक्वेंसी लिखी होती है, शॉर्ट में लिखा होता है HZ, उसको फुल फॉर्म में बोलते हैं हर्ट्ज़, HERTZ, जो इनके नाम में है। इन्हीं के नाम से वो है क्योंकि इन्होंने ही उसको बनाया था। ये एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने एक प्रकाश के मूल विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, उनकी तरंगों का सिद्धांत, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको ये मालूम होगा। तो उनका जो ये सिद्धांत था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था, और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में रेडियो की तरंगों को प्रसारित करने और पकड़ने के यंत्र बनाए। मीन्स वो आगे जाएं रुकें, भेजी जाएं रुके, इस काम को इन्होंने किया था। और इसी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के माप का नाम हर्ट्ज़ रखा गया, जिसे HZ के नाम से जाना जाता है। रेडियो के प्रसारण की बात करें तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 24 दिसंबर 1906 को हुआ था, 24 दिसंबर 1906। कनाडाई के वैज्ञानिक थे, कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसेडेन, इन्होंने किया था। तो ये सभी बातें जो हैं रेडियो से ही जुड़ी हुई हैं, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये चारों, इसलिए जो मैं सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था आपको कि रेगिनाल्ड फेंसेडेन ने की थी रेडियो प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले 24 दिसंबर 1906 को। कनाडा के वैज्ञानिक थे ये। और रेडियो रिसीवर का विकास जो है वो रूसी भौतिक विज्ञानी थे अलेक्जेंडर स्टेपानोविच पोपोव, इन्होंने किया था। कब? 7 मई 1895 को, 7 मई 1895 को। और रूसी भौतिकी और रासायनिक सोसाइटी को इन्होंने वहाँ पर पेश किया था, दिखाया था। और रूसी संघ में इसी दिन को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि रेडियो दिवस जो है कब मनाया जाता है ना, किसने उसका आविष्कार किया था, कब किया था। तो ये सब आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो कहीं से भी आ जाएगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे डिटेल स्टडी करिए, तो आप जो है बिना ऑप्शंस के भी आंसर दे सकते हैं, इसलिए ही मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और टेस्ला कॉयल या इंडक्शन कॉयल एक ही बात है, उसका आविष्कार किसने किया था? नाम सुना होगा आपने, थॉमस एडिसन। तो इस काम को जो है इन्होंने करने के लिए रेडियो वाले जो थे मार्कोनी, इसी टेस्ला कॉयल का इस्तेमाल किया था, टेस्ला कॉयल या इंडक्शन कॉयल का। और ये टेस्ला कॉयल जो है, निकोलस टेस्ला जो ऑप्शन था वो जाने जाते हैं किसके लिए? एसी इलेक्ट्रिक कंडीशनर नहीं, एयर कंडीशन जो होते हैं ना ठंडा करने के लिए गर्मियों में जो करते हैं यूज़,
वो एयर कंडीशन है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो ये बिजली की जो वो होती है ना, जिसको कहते हैं एसी डीसी, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो निकोलस टेस्ला द्वारा ही बनाया गया है, खोज की गई है। और वो जो प्रश्न था जिसमें हेक्सागोन हेप्टागोन था, तो वो ये सब जो वर्ड्स है ना, टर्म्स हैं, ये सब ज्योमेट्री से जुड़ी हुई हैं। ज्योमेट्री आपने जैसे बचपन में पढ़ा होगा, तो उसमें ये शब्द थे, ये कुछ शब्द नए आए हैं। तो जो नोनागोन था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था 9 भुजाएं होती हैं, उसको एनीगोन भी बोलते हैं, या एनियागोन, ENNEAGON। तो ये शब्द आए या नोनागोन, तो आपको समझ जाना है कि 9 भुजाओं वाले उसकी बात हो रही है, आकृति की, नॉनगोन या एनेनगोन। और एक था उसमें हेप्टागोन, जिसकी 7 भुजाएं होती हैं, उसको सेप्टागोन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब ऐसे याद करिए, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7। तो हेप्टा या सेप्टागोन वो 7 जिसकी भुजाएं होती हैं। एक सीरीज़ में याद करेंगे ना तो ईजी रहेगा। तो ये थी बात आज 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार के कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी और कई सारे क्विज़ के भी वीडियो मिलेंगे, जिनसे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी तो अच्छी होगी, जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी हेल्प करेगी। साथ ही आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज़ हैं हमारे चैनल पर सब खेलिए और डेली खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए और अलग अलग टाइमिंग पर खेलिए। इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, जैसे किसी से सुबह, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इस तरीके से। तो इससे जो है आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, शुभ दिन।